गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस, क्या चल रहा है बच्चों? चल ही तो नहीं रहा बस। नोट्स बढ़िया बन रहे हैं बच्चों, आप सबके नोट्स बनाने में कोई दिक्कत परेशानी? सर मैंने ना आपको एक प्रॉब्लम भेजी थी, आपको मिल गई थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिली ना। मुझे सोनाक्षी वाली प्रॉब्लम मिली। मैंने तो 4 बार पूछा था कि सोनाक्षी ने कुछ भेजा। सर मैडम देख भी लेती है, पता नहीं फिर क्यों नहीं आती है आप लोग के पास। आपकी वाली का तो देखो मुझे पता ही नहीं, लेकिन सोनाक्षी वाली के लिए तो वो ये बोल रही थी कि आया ही नहीं है उनका। आप ना एक बार फिर से रिसेंड कर देना। वो बताऊं, ऐसा भी हो सकता है कि वो फोन किसी और के पास हो, ये बात तो याद ही नहीं रही। एक सर हम मैम,
हम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते? नहीं, आप एक बात बताओ, बस जो आप सेंड करते हो वो पक्का रोमो मैम को ही सेंड करते हो, ये बात आपको पता है? हाँ, रोमा मैम को ही सेंड करते हैं। फिर कैसे हो सकता है? मैंने तो पूछा भी था, उसके बाद भी उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं है। चलो एक बार अभी फिर से देख लेंगे। चलो कोई नहीं, अभी देख लेंगे। किधर गए बच्चों क्वेश्चंस? करो इस क्वेश्चन को रीड, इस पूरी कहानी को रीड करो। ये हो गया था बच्चों? फिर ये भी हो गया होगा। ये क्वेश्चन हो गया था। आज कहाँ से करना बच्चों, यही बता दो। भाई क्वेश्चन नंबर 11 और 12 तो एकदम सेम थे। जैसे आपने, सॉरी 11, 10 और 11, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 10 करा था वैसे 11 करो। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एकदम सेम है, आज आप इसको ट्राई कर लेना। ठीक है बच्चों, एकदम सेम, कोई फर्क नहीं है इनमें थोड़ा सा भी। अब देखो इसको समझो आप, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो कल डिस्कस कर लेंगे, वैसे हो जाएगा। करो इस क्वेश्चन को रीड। भाई आपके पास दो कंटेनर है इक्वल कैपेसिटी के। फर्स्ट कंटेनर में आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2, सेकंड कंटेनर में है 5:2। आपने दोनों को एक जगह मिक्स कर दिया, तो आपको बताना है जिस कंटेनर में आपने मिक्स करा है वहां पर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। देखो समझो, भाई आपके पास फर्स्ट कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:2, सेकंड कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:2। अब देखो यहाँ आपको एक बात गिवन है, दोनों कंटेनर की कैपेसिटी इक्वल है। जब आपको ये बात क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों कंटेनर की कैपेसिटी इक्वल है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों कंटेनर्स की कैपेसिटी को इक्वल करना है। दोनों कंटेनर की कैपेसिटी को इक्वल करने के बाद मिल्क में मिल्क ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये जो फर्स्ट कंटेनर है इसकी कैपेसिटी कितनी है बच्चों, 3 + 2 5। सेकंड कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, 5 + 2 7। दोनों कंटेनर की कैपेसिटी अलग अलग है, फर्स्ट कंटेनर की कैपेसिटी है 5, सेकंड कंटेनर की कैपेसिटी है 7। आपको क्वेश्चन में बोला है कि दोनों कंटेनर की कैपेसिटी इक्वल है, तो इन दोनों को ना आप इक्वल कर दो। 5 में मल्टीप्लाई कर दो 7 से, एंड 7 में मल्टीप्लाई कर दो 5 से। अब देखो दोनों कंटेनर की कैपेसिटी इक्वल हो गई, यही आपको क्वेश्चन में बोला है। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में किस टर्म से मल्टीप्लाई करी है, 7 से। तो अब 7 की मल्टीप्लाई आप 3 में भी करो और 7 की मल्टीप्लाई 2 में भी करो। तो बच्चों 7 × 3 कितना होगा, 21, और 7 × 2 कितना होगा, 14। सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी है 5 से, 5 × 5 कितना होगा, 25, 5 × 2 कितना होगा, 10। दोनों कंटेनर की कैपेसिटी को आपने इक्वल कर दिया, उसके बाद मिल्क में मिल्क ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो, तो आपके पास जो फाइनल मिक्सचर होगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा बच्चों, 23:12। बताओ बच्चों, बात समझ आई? कुछ भी नहीं करना, रेशियो में देखो आपको क्या करना है, इस टाइप के सेम क्वेश्चन, जैसा ये क्वेश्चन आपके सामने है, इस टाइप के सेम क्वेश्चन आपके पास मिक्सचर में भी आएंगे। वो क्वेश्चन अलग होंगे, ये क्वेश्चन अलग है, वहां दोनों में बता देंगे कि क्या डिफरेंस है। लेकिन आप एक बात समझ लो, जहां भी आपके पास ये रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा, पहले आपके दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करोगे, उसके बाद मिल्क में मिल्क ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। और देखो ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा,
करो इसको, बताओ इसका आंसर कितना होगा। और जहां भी आपको क्वेश्चन में बोला है कि भाई इनकी कैपेसिटी इक्वल है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कैपेसिटी को इक्वल करना है और उसके बाद मिल्क में मिल्क ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो। बस इस टाइप के दो क्वेश्चन है, एक तो ये है और एक और आएगा। बताओ इसका आंसर कितना। 19:11। 19:11। 11। बिल्कुल। देखो आपके पास, अरे वहां या तो अल्कोहल और वाटर है, तभी आंसर सभी का सही आया बच्चों। इस चीज को मिक्स करने में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं हो सकती। भाई फर्स्ट गिलास में आपके पास अल्कोहल और वाटर का रेशियो है 2:1, सेकंड गिलास में है 3:2। दोनों गिलासेस का आपके पास, दोनों गिलासेस इक्वल है। अगर दो गिलास आपस में इक्वल है तो इसका मतलब उनकी कैपेसिटी इक्वल है, तो दोनों की कैपेसिटी को इक्वल कर दो बस। कैपेसिटी को इक्वल करने के बाद अल्कोहल में अल्कोहल ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी है 5 से, 5 × 2 कितना होगा 10, 5 × 1 कितना होगा 5। सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी है 3 से, 3 × 3 कितना होगा 9 और 3 × 2 कितना होगा 6। आपने दोनों कंटेनर की कैपेसिटी को इक्वल कर दिया, उसके बाद अल्कोहल में अल्कोहल ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी। कुछ नहीं करना, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अब देखो, जो सेम प्रोसेस आपने 2 क्लासेस के लिए करा है, सेम प्रोसेस 3 क्लासेस के लिए भी होगा, सेम प्रोसेस 4 क्लासेस के लिए भी होगा। करो अब एक बार ट्राई। देखो आपको अब की बार इस क्वेश्चन में बोला है कि तीनों ग्लासेस के वॉल्यूम इक्वल है। अगर तीनों गिलासों के वॉल्यूम इक्वल है, मतलब उनकी तीनों गिलासों की कैपेसिटी भी इक्वल होगी, तो तीनों गिलासों की कैपेसिटी को इक्वल करके एसिड में एसिड ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ आंसर कितना होगा, करो ट्राई। ये जो फर्स्ट गिलास है, इसकी बच्चों कैपेसिटी कितनी है 5, सेकंड गिलास की कैपेसिटी कितनी है 7, थर्ड गिलास की कैपेसिटी कितनी है 9। फर्स्ट गिलास की कैपेसिटी है 5, सेकंड की है 7, थर्ड की है 9। और एक बात आपको पहले ही बता दी कि भाई तीनों गिलासों की कैपेसिटी बराबर है, तो आप सबसे पहले क्या करो, तीनों गिलासों की कैपेसिटी को इक्वल कर दो। भाई 5 में आप किस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, बताओ। तीनों गिलासों को हमें इक्वल करना है, तो 5 में मल्टीप्लाई कर दो आप 7 और 9 से। 7 में मल्टीप्लाई कर दो आप 5 और 9 से, और 9 में मल्टीप्लाई कर दो आप 5 और 7 से। अब आपके पास तीनों गिलासों की कैपेसिटी इक्वल हो गई, तो आप मुझे ये बताओ फर्स्ट गिलास में हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करी है। नहीं, आपके पास 3 गिलास है तो फिर तीनों ही लोगे। अगर आप 2 गिलासों को लोगे तो फिर एक गिलास को तो आप छोड़ दोगे, जिस गिलास को आप छोड़ोगे भाई उसमें भी तो कुछ एसिड और वाटर होगा, फिर आप उसको ऐड नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएगा। भाई आपने फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी है 63 से, तो 2 में भी 63 से मल्टीप्लाई करो और 3 में भी 63 से मल्टीप्लाई करो। बस अब इनको नोट करते रहो। 63 × 2 कितना होगा 126। 63 × 3 कितना होगा 189। उसके बाद आप ये देखो, सेकंड गिलास में आपने किस टर्म से मल्टीप्लाई करी है 45।
सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई करी है बच्चों आपने 45 से, तो बस 45 मल्टीप्लाई 3 और 45 मल्टीप्लाई 4। 45 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 135। 45 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 180। थर्ड क्लास में मल्टीप्लाई करी है आपने 35 से, तो 35 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा 140, और 35 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा 175। आपने जब तीनों गिलासों की कैपेसिटी को इक्वल कर दिया तो आपके पास तीनों गिलास में अल्कोहल और वाटर का रेशो आ गया। उसके बाद आप अल्कोहल में अल्कोहल ऐड कर दो और वाटर में वाटर ऐड कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, ये कितना होगा 27 12 39 और 1 40। तो अगर आप तीनों गिलासेस को एक जगह मिक्स करोगे तो आपके पास अल्कोहल और वाटर का रेशियो हो जाएगा 401:554। बात समझ आई बच्चों? कुछ भी नहीं करना, बस कैपेसिटी को इक्वल करना है। बताओ बच्चों कोई दिक्कत? अब देखो ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इस क्वेश्चन को रीड करो। भाई आपके पास दो बोतल है जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो है 2:3 और 1:2। आपने दोनों को 1:3 में मिक्स करा। भाई आप मुझे एक बात बताओ, देखो आपके पास है एसिड और वाटर। फर्स्ट बोतल में एसिड और वाटर का रेशियो है 2:3 और सेकंड बोतल में एसिड और वाटर का रेशियो है 1:2। आपको फर्स्ट बोतल में से अगर 1 लेना है तो सेकंड बोतल में से कितना लेना है 3। भाई आपको इन दोनों को 1:3 में मिक्स करना है। अगर आप बोतल 1 में से लोगे 1 लीटर तो बोतल सेकंड में से कितना लेना पड़ेगा 3 लीटर। अब आप एक बात सोचो, सबसे पहले आप इन दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करोगे। देखो फर्स्ट गिलास की कैपेसिटी है, फर्स्ट बोतल की कैपेसिटी है 5, सेकंड बोतल की कैपेसिटी है 3। भाई सबसे पहले आप इन दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करोगे। कैपेसिटी को आपने इक्वल कर दिया, उसके बाद ही तो आप इसको 1:3 में मिक्स करोगे। जब तक आप इसकी कैपेसिटी को इक्वल नहीं करोगे आप इसको 1:3 में कैसे मिक्स कर सकते हो? तो यहाँ भी इनडायरेक्ट तरीके से मतलब वही है, पहले आप दोनों बोतल्स की कैपेसिटी को इक्वल करोगे, उसके बाद इनको 1:3 में मिक्स कर दो। बस बाद का प्रोसेस वही है, अल्कोहल में अल्कोहल ऐड करना, वाटर में वाटर ऐड करना। कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी, वही छोटी सी बात थी। सबसे पहले आप दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करोगे, उसके बाद वॉल्यूम इक्वल नहीं बोला, लेकिन अगर 1:3 में मिक्स करना है तो पहले इक्वल करोगे, उसके बाद ही तो 1:3 में मिक्स करोगे। थोड़ा सोचो भाई, जब तक आप इनको इक्वल ही नहीं करोगे तब तक 1:3 में कैसे मिक्स कर सकते हो? भाई आपने यहां देखा ये 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, उसके बाद आपने 1:3 में मिक्स कर दी। ऐसा कहाँ बोला है? ये एसिड और वाटर का रेशियो है, यहां बोला है आपने इनको मिक्स करा है 1:3 में। तो सबसे पहले आप इनकी कैपेसिटी को इक्वल करोगे, उसके बाद 1:3 में मिक्स करोगे। करो इसको। ये क्या हो गया? ये क्या था भाई? सर हाँ बोलो। सर मैं यूँ बोल रही हूँ कि जैसे ना हम ये 5 ही ले लें तो ये 1 हो जाएगा, और इसको हम 15 बना लें तो ये 3 हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं। आपको कैसे भी करके पहले कैपेसिटी को इक्वल करना है, फिर 1:3 में मिक्स करना है। अब आप इसको कैसे भी कर लो। अगर जैसे पहले 1:3 बन रहा है तो हम इक्वल ना करें, जैसे इसको ये तो 5 बना पड़ा है। इक्वल तो करना ही पड़ेगा, बिना इक्वल करे कैसे 5:3 में मिक्स कर सकते हो? भाई अगर ये देखो सुनो, थोड़ा सोचा करो बात को। भाई अब ये दोनों 50-50 हो गए, अब ये दोनों इक्वल हो गए।
अब आप इनको 1:3 में मिक्स कर दिया तो आपको पता चल गया ऊपर 50 है नीचे 150 है कि इनका रेशियो 3 हो गया। जब तक आप इन दोनों को इक्वली नहीं करोगे तब तक आप इसको 1:3 में कैसे मिक्स कर सकते हो बताओ। देखो नहीं मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ऊपर सिर्फ 5 ले लो, जो 3 और 2 है वो तो है ही, 5 लीटर ऊपर का ले लो, और जो नीचे 3 लीटर है ना उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 1 और 3 का रेशियो नहीं हो जाएगा। तो फिर आपने 1:3 में मिक्स क्या करा है, ये 1:3 में मिक्स करना है ना कि आपको 1:3 बनाना। हाँ आप वही एक मिक्स हो जाएगा, फिर दो जो है ना वो हो जाएगा 5 के साथ मिक्स, तो हो गया 7, और 3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 के साथ मिक्स। आप कितना हो बिल्कुल ही गया? गलत बोल रहे हो, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बोले जा रहे हो, आप बात समझ ही नहीं रहे। देखो आपको एक बात समझा दी, देखो समझो, ये है 50, ये है 50, ऊपर और नीचे 50-50 हो गया। अब आपने हाँ यहाँ से 1 और यहाँ से 3 मिक्स कर दिया, ये रेशियो हो गया आपके पास 1:3। बताओ ये बात समझ आई। हाँ अब जब तक आप इन दोनों को इक्वल नहीं करोगे आप इसको 1:3 में कैसे मिक्स कर सकते हो। ऊपर कर लिया आपने 60, नीचे कर लिया आपने 70, अब आप इसको 1:3 में मिक्स करो, क्या ये रेशियो 1:3 हुआ। नहीं तो ये बात गलत हो गई। तो इसका मतलब अगर आपको इसको 1:3 में मिक्स करना है तो सबसे पहले उनको इक्वल करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात याद रखो। ठीक है। वो आप किसी भी डिजिट से चेक कर सकते हो, कोई भी डिजिट रख लो, 1:3 तभी बनेगा जब वो पहले इक्वल होगा फिर 1:3 बनेगा। ऐसा थोड़ी ना कहीं से भी आप 1:3 बना लोगे, ऐसा तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। तो आपने फर्स्ट टर्म में किससे मल्टीप्लाई करी है, 3 से, तो 3 × 2 कितना होगा 6, 3 × 3 कितना हो जाएगा 9। सेकंड में आपने किससे मल्टीप्लाई करी है 15 से, 15 × 1 कितना हो जाएगा 15, 15 × 2 कितना हो जाएगा 30। अब इसके बाद आपने क्या करा, अल्कोहल में अल्कोहल ऐड कर दिया और वाटर में वाटर ऐड कर दिया। देखो अब इधर कितना हो गया 15, इधर कितना हो गया 45। अब ये हो गया ना आपके पास 1:3, तो 1:3 अगर आपके पास ये बना है तो पहले आपने दोनों को इक्वल करा उसके बाद ही तो ये 1:3 हुआ है। तो जहां भी आपको ऐसे रेशियो बनाने पड़ते हैं पहले वहां इक्वल करोगे उसके बाद 1:3 करोगे। चाहिए क्लास के बाद ये तुम्हारे से भी ज्यादा दुखी है। नीचे 15 से मल्टीप्लाई क्यों करा, गुड क्वेश्चन। बताओ ये बात किस किस को समझ नहीं आई कि नीचे 15 से मल्टीप्लाई क्यों करा, इतना समझ आया खुशी। इतने के बाद तो बस इसको 1:3 में मिक्स कर दिया। भाई इसको बराबर करने के बाद 1:3 में मिक्स कर दिया, बस उसके बाद मिल्क में मिल्क थोड़ी ना, यहाँ पर अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल में अल्कोहल ऐड कर दो वाटर में वाटर ऐड कर दो, हटाओ इसको। तो आपके पास यहां से रेशियो कितना आ जाएगा 7:30। बताओ बच्चों समझ आई बात। पहले आप इक्वल करोगे उसके बाद 1:3 में मिक्स करोगे। कंफ्यूज मत हुआ करो कुछ भी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सीधे सीधे काम तो आपसे होते नहीं है। आप क्या क्या करने के लिए तैयार रहते हो। अब देखो एकदम सेम क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई। आपके पास है टिन और आयरन, 1:2, 2:3। भाई आपने दोनों को मिक्स करा है 3:4 में,
तो सबसे पहले आप दोनों को इक्वल करो, उसके बाद 3:4 में मिक्स कर दो, उसके बाद टिन में टिन ऐड कर दो, आयरन में आयरन ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इसको आप कितना भी सोच सकते हो अपने घर बैठ के, क्योंकि यहाँ 1 घंटे की क्लास है, यहाँ ज्यादा मत सोचना। थर्टीन रेशियो 22। देखो सबसे पहले तो आपने क्या कर दिया, दोनों की कैपेसिटी को इक्वल, दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करने के बाद 3:4 में मिक्स कर दिया, बस आंसर आ जाएगा। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी है 15 से, 15 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 15, 15 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 30। सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करी है 12 से, 12 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 24, और 12 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा 36। कैपेसिटी को इक्वल करके 3:4 में मिक्स कर दिया, उसके बाद टिन में टिन ऐड कर दो, आयरन में आयरन ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। 3 से दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 13:22। बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा प्रीलिम्स में, मेंस में तो कभी आ ही नहीं सकता यहां से क्वेश्चन, लेकिन प्री में जरूर आ सकता है। करो इस क्वेश्चन को रीड। और अब बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ भी मत लगाने लग जाना, सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं रेशियो के। यस, इतने शांत कैसे हो भाई आज? देखो आपके पास बच्चों स्किल्ड, आपके पास 3 टाइप के वर्कर हैं, एक है बच्चों स्किल्ड, एक है अनस्किल्ड, एक है स्किल्ड, एक है अनस्किल्ड, और एक है किलर। और इनके आपके पास रेशियो कितना है 8, 5 और 1। और इनकी डेली इनकम का रेशियो कितना है बच्चों 5, 2 और 3। उसके बाद आपको बोला है कि आपके पास 20 अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, और इन सब वर्कर्स की मिलाकर, मतलब स्किल्ड अनस्किल्ड और किलर, सबकी मिलाकर डेली इनकम है 636। तो आपको बतानी है कि ये जो स्किल्ड पर्सन्स है इनकी इनकम, इनकी डेली इनकम कितना होगी। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? इन तीनों की मिलाकर डेली इनकम है 636। तो आपको बताना है कि इस 636 में से स्किल्ड लोगों की इनकम कितनी होगी। बताओ कैसे सॉल्व करोगे। अब ये एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। 20 अनस्किल्ड पर्सन का आपको कोई यूज ही नहीं है। सबसे पहले यूजलेस चीज पर ही नजर गई है आपकी। उसकी आपको क्या जरूरत है बताओ। वैसे बच्चों ये क्वेश्चन आपको बताना चाहिए था अब तक, लेकिन कोई बात नहीं, नहीं बता पाए तो समझो। सर एक्स वाई के तरीके से। कोई एक्स वाई कुछ भी नहीं करना, समझो मेरी बात।
भाई खुशी, ये तो मतलब बहुत बेइज्जती वाली बात हो गई। स्किल्ड वर्कर्स की सैलरी है 240 रुपए। या आपको ऐसा नहीं लग रहा कुछ नाइंसाफी हो गई इनके साथ? इन्होंने कोई गुनाह कर दिया स्किल्ड पर्सन होकर? स्किल्ड पर्सन से ज्यादा अनस्किल्ड और क्लर्क की। संदीप, इतनी ज्यादा भी नहीं होगी कि आप सारा स्किल्ड पर्सन को ही दे दोगे, समझो। अब आपने एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया, आपके आंसर देखते ही समझ आ गया, बहुत ज्यादा खेल गए आप। 318 कैसा आया सबका, बताओ। बताओ कोई, लेकिन बताओगे कैसे? तुम तो म्यूट करके बैठे हो चुपचाप। सुनो मेरी बात, सभी का गलत है, देखो। बोलो मनीषा, बोलो, बोलना चाह रहे हो, बोलो। सर ना, स्किल्ड अनस्किल्ड और कलर की टोटल रेशियो दे रखा है, हमने उन्हें ऐड कर दिया। 10 की वैल्यू है 63 पॉइंट, नहीं 10 की वैल्यू है 636, 1 की वैल्यू आ जाएगी 63.6। तो हमें ना 5 स्किल्ड वर्कर के निकालनी है, तो 5 इंटू 63.6, तो 318 आ रहा है। बिल्कुल, कितना खूबसूरत तरीके से गलत कराया आपने क्वेश्चन, और सभी ने सेम गलती। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, एक स्किल्ड पर्सन को मिलते हैं 5 रुपए, 8 स्किल्ड पर्सन को टोटल कितना मिलेगा? भाई आपके पास एक स्किल्ड वर्कर को मिलते हैं डेली इनकम 5 रुपीज, तो 8 स्किल्ड वर्कर्स को टोटल कितना मिल जाएगा? 40। एक अनस्किल्ड पर्सन को मिलते हैं 2 रुपीज, एक अनस्किल्ड को मिलते हैं 2 रुपीज, और आपके पास अनस्किल्ड है कितने? 5, तो 5 को कितने मिल जाएंगे? 10। एक क्लर्क को मिलते हैं 3 रुपए, क्लर्क तो एक ही है, तो कितना मिलेगा इसको? 3। बताओ बच्चों, ये बात समझ आई? बच्चों आप सीधी सीधी बातें क्यों नहीं समझते? आज पहले ये बात बताओ। नहीं, बहुत सुंदर बोला आपने, जो जो भी नींद में जो कुछ भी बोला आपने, बहुत अच्छा बोला। एकदम पूरी नींद में थी मनीषा आप। देखो, स्किल्ड पर्संस को मिलते हैं 40, अनस्किल्ड को 10, क्लर्क को 3, तो तीनों को मिलाकर टोटल कितना मिलेगा? अगर मैं यहां से पूछूं तो आप मुझे ये बताओ, तीनों को मिलाकर टोटल कितना मिलेगा? 53। तीनों को मिलाकर डेली मिला 53। 53 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है बच्चों? 636। तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से बच्चों 12। अब देखो 1 की वैल्यू है 12, तो आप मुझे ये बताओ 40 की वैल्यू कितना होगी? वन की वैल्यू है 12, स्किल्ड पर्सन को कितना मिला है? 40। 1 की वैल्यू है 12, तो 40 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 480। अनस्किल्ड पर्सन को कितना मिला है? 10। 1 की वैल्यू है 12, तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 120। क्लर्क को मिला है 3। 1 की वैल्यू है 12, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 36। अब देखो, ये जो आपके पास 636 रुपीज है, इसमें से स्किल्ड वर्कर्स को मिलेगा 480, अनस्किल्ड को 120 और क्लर्क को 36। बताओ बच्चों, यहां तक की बात समझ आई? अब देखो, अगर मैं यहां से आपसे एक बात पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ, ये जो 480 मिला है, ये जो 480 मिला है, ये तो जितने भी स्किल्ड पर्सन्स हैं उन सबको मिलाकर मिला है। अगर मैं आपसे यहां से एक ये बात पूछूं कि एक स्किल्ड पर्सन को कितना मिला होगा, तो बताओ कितना मिला होगा? भाई ये जो 480 मिला है, ये तो सारे स्किल्ड पर्सन्स को मिलाकर मिला है।
अगर मैं आपसे यहां से ये पूछूं कि एक स्किल्ड पर्सन को कितना मिला होगा, कितना मिला होगा, एक बार फिर से देख लो। बोलो मनीषा, बताओ कितना मिलेगा। आपके अंदर आज मुझे वो जज्बा नजर आ रहा है। भाई एकदम गलत सर बात है डेली किसी। डेली इनकम से डिवाइड होगा ना सर? आई मीन 5 से डिवाइड होके एड्स ऑफ 40 से 80 आएगा। 5 से डिवाइड करोगे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। अगर 5 से डिवाइड करोगे तो बच्चों, अब आप एक काम करना, जैसे आपकी क्लास हो जाएगी आप 5-5 मिनट सब अपना फेस देखना मिरर में, उसके बाद थोड़ा सा हंसना भी। भाई आपको यहाँ कितना गिवन है, डायरेक्ट आपने 8 से डिवाइड कर दिया, लेकिन हम इतना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएंगे कि क्वेश्चन में हमें 5 की वैल्यू 20 गिवन है। देखो भाई आपको यहाँ क्या बोला है कि आपके पास 20 अनस्किल्ड वर्कर हैं, तो आपके पास 5 की वैल्यू गिवन है बच्चों 20, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितना होगी। भाई अनस्किल्ड पर्संस की तो आपको ओरिजिनल वैल्यू गिवन है ना, कि भाई हमारे पास 20 अनस्किल्ड वर्कर है, 5 की वैल्यू है 20, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 8 की वैल्यू कितना होगी। 32। आपके पास टोटल स्किल्ड पर्सन है 32 और इनकी टोटल इनकम है 480। 480 को 32 से डिवाइड करोगे आप, समझ आई बच्चों बात। 15 रुपीज। तो ये जो स्किल्ड पर्सन है इनमें इनकी टोटल सैलरी तो है 480। अगर इसमें से आपको एक की फाइंड आउट करनी है तो वो होगी 15 रुपीज। बात समझ आई बच्चों। भाई यहाँ आपको एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है कि 5 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू हो गई 4, तो ऐसे करके आपके पास 8 की वैल्यू आ गई 32। इसका मतलब रियलिटी में आपके पास 32 स्किल्ड वर्कर्स हैं। अब ऐसे आप किसी की भी फाइंड आउट कर सकते हो, अनस्किल्ड की भी और किलर की भी, लेकिन जो काम मैंने बताया था उसे जरूर कर लेना। संदीप, और आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि भाई 5 से डिवाइड करोगे। तो मुझे लगा 5 वाज द मुझे इनकम लगा ना, 8 सो आई गलत थॉट। है तो 5 ठीक होगा। नहीं सर, आई थॉट दैट वाज द टोटल इनकम 480, सो आई थॉट 5 वाज द डेली इनकम, सो इंडिविजुअली शायद 5 से डिवाइड होके मिला। कोई नहीं, चलो कुछ तो लगा कम से कम आपको। करो बच्चों इस क्वेश्चन को रीड, नहीं तो आधे बच्चे तो ऐसे होंगे ना अभी भी कुछ नहीं लगा होगा। नहीं सर, एक्चुअली 20 स्किल्स पे ध्यान क्यों नहीं गया, क्योंकि आपने स्टार्ट में बोला ना कि उसका तो कुछ काम ही नहीं है, सो आई थॉट आंसर के लिए भी कुछ काम नहीं है उसका, इसलिए। अगर आपको टोटल स्किल्ड लोगों की फाइंड आउट करनी थी तो वहां उसकी जरूरत नहीं थी, अगर एक की फाइंड आउट करनी है तो तब उसकी जरूरत होगी। देखो बच्चों, बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन। करो इसको रेड, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो रेशियो आपके पास बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं हो सकता जब तक आप खुद से उसको डिफिकल्ट ना बनाओ, और खुद से जब आप उसको डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करते हो ना तो आपको खुद भी समझ नहीं आता आप कर क्या रहे हो, बस आप करे जा रहे हो। तो बच्चों जब कोई चीज करते हो तो एक बार ये भी देखा करो हम कर क्या रहे हैं। करते तो आप बड़ा सुंदर हो लेकिन करते गलत हो। देखो 1 ईयर एगो ए एंड बी की हमारे पास इनकम का रेशियो है 3:5, और इनके लास्ट ईयर ए के लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो है 2:3, और बी के लास्ट ईयर और करंट ईयर की इनकम का रेशियो है 4:5। उसके बाद हमें बोला है कि भाई इन दोनों की
करंट ईयर की इनकम का सम है 4300। तो इस 4300 में से हमें ये बताना है कि ए की इनकम कितना होगी और बी की इनकम कितना होगी। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? इस 4300 में से आपको ये बताना है कि ए की इनकम कितना होगी और बी की इनकम कितना होगी। बताओ कैसे करोगे? अब ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सारी चीजें तो आपको गिवन है। अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप समझो। आपको 2 की वैल्यू कितना गिवन है भाई? आपके पास ए और बी की लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो है 3 और 5, और लास्ट ईयर और करंट ईयर का है 2 और 3। तो 2 की वैल्यू है आपके पास 3, 2 की वैल्यू है 3। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3/2। 2 की वैल्यू है 3, 1 की वैल्यू होगी 3/2। तो बच्चों आपको फाइंड आउट करनी है ए की करंट ईयर की इनकम, मतलब 3 की वैल्यू। तो ये कितना हो जाएगी? 9/2। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? भाई 2 की वैल्यू है 3, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3/2। तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 9/2। सेम ऐसे ही आप 4 की वैल्यू देखो, 4 की वैल्यू है 5, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 5/4। 1 की वैल्यू है 5/4, तो बी की करंट ईयर की इनकम मतलब 5 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू है 5/4, तो 5 की वैल्यू कितना होगी? 25/4। तो यहां से आप ए और बी का रेशियो फाइंड आउट कर लो। 18:25। अब ए और बी की जो करंट ईयर की इनकम होगी वो होगी 18:25। इन दोनों का सम कितना होगा? 18 और 25 का सम कितना होगा? 43। 43 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 4300। तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 100। 1 की वैल्यू है 100, तो 18 की वैल्यू कितना होगी? 1800। और 25 की वैल्यू कितना होगी? 2500। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास 4300 रुपीज है, इसमें से ए को मिलेगा 1800 और बी को मिलेगा 2500। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? कुछ भी ऐसा नहीं था इसमें। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आप एक काम और कर सकते हो, वो आपकी थोड़ी ज्यादा हेल्प करेगा। मतलब प्रोसेस वो भी यही होगा। देखो क्या होगा, ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप क्या करो, जो आपने प्रोसेस अभी करा था उसमें आपके पास कहीं बन गया 9/2, कहीं बन गया 25/4। तो अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कहीं भी आपके पास फ्रैक्शन नहीं बनेगी। देखो कैसे, सबसे पहले आप क्या करो, 2 और 4 का एलसीएम बताओ कितना होगा? 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा? इस बात को तो साउथ कोरिया का बच्चा भी बता देगा कि ये कितना होगा? 4। तो आप क्या करो, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ 3 में भी कर दो और 4 की मल्टीप्लाई 5 में भी कर दो। आपने क्या करा, 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, तो कितना आया? 4। 4 की मल्टीप्लाई 3 में भी कर दी और 4 की मल्टीप्लाई 5 में भी कर दी। अब ये कितना आ गया? 12 और 20। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी? यहां से आपको कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी, एकदम डायरेक्ट चीजें आ जाएंगी। आप मुझे ये बताओ, 2 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू कितना होगी?
2 की वैल्यू है 12, 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी यहां से 6, 1 की वैल्यू है 6, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी 18। अब ये देखो उससे थोड़ा ज्यादा सही था, प्रोसेस इसमें भी सेम है। 4 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 5, 1 की वैल्यू है 5, तो फिर 5 की वैल्यू कितना हो जाएगी। तो आपके पास देखो सेम रेशियो आ गया, ए और बी की करंट ईयर की इनकम का रेशियो आ गया 18:25, और वहां से भी सेम आया था, बस वहां से थोड़ी फ्रैक्शन बन गई थी, यहां से कोई फ्रैक्शन नहीं बनी। वैसे कोशिश करना कि आप इसको इस टाइप से सॉल्व करो, ये ज्यादा सही रहेगा। बताओ बच्चों, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। सर ये वाला एक बार दोबारा बता दो। एक सेकंड, ऐसे बता दो, ऐसे बता दो मेरे को। ऐसे कैसे, पूरा बताएंगे, चलो ठीक है। पूरा समझो। हाँ। ये कितना था रेशियो 3:5। 3:5। सबसे पहले आपने क्या करा, 2 और 4 का एलसीएम कर लिया। 2 और 4 का एलसीएम कितना आया 4, तो जो भी आपके पास एलसीएम आएगा उसकी मल्टीप्लाई आप यहां कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा 12 और इधर 20। 20। अब आप इसको चेक कर लो, 2 की वैल्यू है 12, तो 1 की वैल्यू कितना होगी 6, 1 की वैल्यू 6, तो 3 की वैल्यू कितना होगी 18। 4 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 5, 5। तो 5 की वैल्यू 25। हाँ 18 और 25 करंट आ गई। हाँ बिल्कुल, अब इस 4300 को इस रेशियो में डिवाइड करना है बस, ठीक है। इसके बाद तो वो ये जो पहले करा था। हाँ आ गई समझ। अब देखो ये प्रोसेस आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। अब देखो जैसे यहाँ पर 3 हो गए, ए बी एंड सी, कहीं 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं, तो आप इस एलसीएम वाले मेथड को ही फॉलो करना, करो। सर हाँ जी, कुकर में सीटी आ गई आपके यहाँ, पूछनी थी वहां पे 3 बोलो। क्या सर? कुछ नहीं बोलो। सर 3x सर 3x प्लस 5x की वैल्यू नहीं होगी 4300? क्या, फिर से बोलो एक बार। चलो इसको करो तब तक, ये एकदम सेम क्वेश्चन है ये भी, बस यहाँ 3 हो गए, बस बात इतनी है, बाकी एकदम सेम है। ए बी और सी के आपके पास इनकम लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो है 3, 4 एंड 5। उसके बाद लास्ट और करंट का रेशियो कितना है 4, 5, 2, 3, 3, 4। और इसके बाद आपको तीनों के करंट ईयर की इनकम गिवन है। 3x प्लस 5x कहां से आ गया ये, आपने 3 और 4 को बस 3x और 5x कर लिया। x की तो कोई जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई भी। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करो सेम मेथड से, जो आपको अभी लास्ट में समझाया था उससे इसको ट्राई करो। देखो बात आपकी भी सेम है, आपने यहाँ 4x, इसको x, इसको y, इसको y, इसको z, 4x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो बात तो वो भी वही है, बस हमने x ना लेकर इसको डायरेक्ट ऐसे 3 और 4 ही रहने दिया। लेकिन आपको इस मेथड से इसको करना ही नहीं है, तो इतना दुखी होने वाली बात नहीं है। अब आप मुझे सबसे पहले ये समझाओ,
4, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? बोलो, सर बताऊं मैं इसकी वैल्यू? बता दो। एक मिनट। 36000 और इसकी आ रही है 40,000। बिल्कुल ठीक है। एकदम सही है। सबसे पहले आपने क्या करा, 4, 2 और 3 का एलसीएम। एलसीएम आया हमारे पास 12, यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? 36। इधर कितना हो जाएगा? 12 मल्टीप्लाई 4, 48। और इधर कितना हो जाएगा? ये 60। बस उसके बाद तो आपको कंपेयर करके चेक करना है। 4 की वैल्यू है 36, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 4 पहले एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई कर दी, फिर इनका कंपेयर कर लो। 4 की वैल्यू है 36, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 9। 1 की वैल्यू है 9, तो 5 की वैल्यू कितना होगी? 45। 2 की वैल्यू है 48, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 24। 1 की वैल्यू है 24, तो 3 की वैल्यू कितना होगी? 72। उसके बाद इस लास्ट वाले को देख लो, 3 की वैल्यू है 60, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 20, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 80। इन सबको ऐड करो, कितना आएगा? ए, बी और सी की करंट ईयर की इनकम का रेशियो होगा 45, रेशियो 72, रेशियो 80। तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 19, 197। एकदम से फाली, ये होगा 197। 197 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 98,500। तो बच्चों यहां से 1 की वैल्यू कितना होगी? 500। वन की वैल्यू आपके पास 500 आ गई। अब तो आपको कुछ भी फाइंड आउट करना, 1 की वैल्यू है 500, तो 45 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू है 500, तो 72 की वैल्यू कितना होगी? 1 की वैल्यू है 500, तो 80 की वैल्यू कितना होगी? 40,000। तो ये होगी आपके पास, अगर आपको एक ही करंट ईयर की इनकम चाहिए तो 22,500, बी की चाहिए तो 36,000, सी की चाहिए तो 40,000। बताओ बच्चों, कहानी समझ आई? रेशियो एकदम इजी सा चैप्टर है, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें शुरू से ही समझा रहा हूँ, बस एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ। सीधी सीधी बातें हैं, उन्हीं को फॉलो करते चलो बस। तो बच्चों फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, कोरोना से बच के रहें। सारी दुनिया की टेंशन एक तरफ, कोरोना की एक तरफ। और सोनाक्षी और हिमांशी, आप एक बार अपना क्वेश्चन फिर से भेज देना अभी। तो बच्चों अपना ध्यान जरूर रखें। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ जी बोलो। मैं ना यूं बोल रही थी, आप ना हमारी प्रॉब्लम अभी सोल्व कर दो, वो वाली मेरी छोटी सी है बस। जहाँ अब क्लास होगी ना, इसलिए तो क्लास छोड़ी है 5 बजे से। अभी सोल्व हो जाएगी, आप भेजो तो सही। बस ये बताना है कि √13/2 और क्या नाम है 9/5 में से कैसे पता चलेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? बस यही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। नहीं हो रहा मेरे से, और वो वाला क्रॉस मल्टीप्लाई अभी उससे बता भी नहीं हो देंगे रहा। आपको। उसी में अभी ये क्लास है ना बेटा 5 बजे से, इतना तो समझो आप। अच्छा यहाँ पर है, ठीक हाँ है। ये देख तभी तो। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। आप भेज दो हिमांशी, अभी भेज। रोमा मैम को दोबारा भेजू? हाँ अभी भेज दो दोबारा, अभी मैं अच्छा सीधा ठीक उन्हीं के है, पास जा रहा हूँ।
ओके ओके। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।